नमस्कार, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जो कि आपने कहा था कि जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे दुश्मन हैं आपके और बारंबार जाँच भी बैठ जाती है। लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके पाम में देखा जाए तो आउटर मार्क्स आपका नॉर्मल है। आपने एक केस का भी बताया था। देखिए केस में या तो समझौता होगा या फिर आप केस हारेंगे। जीतने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने बोला था कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्या अलग रहने से फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए जैसे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आप वैसे ही रहिए। हम आपको मंगल के लिए उपाय दे देंगे। तो ये जो समस्या है आपकी कि जॉब में काफ़ी सारे दुश्मन हैं या फिर लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़मीन से रिलेटेड जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी की सारी चली जाएँगी और आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएँगे। तो आप मंगल से रिलेटेड उपाय कीजिएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएँ नज़र आ रही होंगी। इन रेखाओं की वजह से समस्या जीवन में आ रही है। तो आप इसके लिए उपाय कीजिएगा। बाकी देखिए आपने बोला कि सीधेपन की समस्या तो मुझे नहीं इतनी मेजर नज़र आई। सीधेपन तो मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है सीधेपन है, आप सीधे हैं, लेकिन इमोशन तो मैं नहीं कह सकती कि आप इमोशनल भी हैं। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहले आपने ये सोने की अंगूठी जो पहन रखी है, अब मुझे नहीं पता ये सोने की है। अगर ये सोने की है तो ये काफ़ी गलत पहन रखी है, क्योंकि आपका जुपिटर वीक है और आपने अंगूठी पहन रखी है, तो जितने बुरे परिणाम इसके मिलने चाहिए थे, उसके दुगने मिल पा रहे हैं आपको। जिससे भी आपने पूछकर ये अंगूठी पहनी है, तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिएगा या फिर अपने जुपिटर को ठीक कीजिए। आपके जुपिटर माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए दर्शा रहा है कि आप स्पिरिचुअल तो हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और धर्म और अध्यात्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन समस्या ये है जब ये इस तरीके के होते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज व्यक्ति के जीवन में आते ही आते हैं। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड उपाय करने होंगे। शनि पर्वत की ओर चलें हम, तो शनि पर्वत आपके हल्के से दब गए हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार से रिलेटेड आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जब ये पर्वत दबने लगते हैं तो ये आपके जीवन में मेहनत को लेकर आते हैं, संघर्ष को लेकर आते हैं, वो भी रोजगार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, क्योंकि ये आपके कर्म और रोजगार के ही कारक है। तो उसमें समस्याएं आती ही आती हैं, उसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी ये जीवन में अच्छी सफलता मिल पाएगी। सूर्य की स्थिति देखी जाए तो सूर्य की स्थिति आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। भाई से संबंध आपके अच्छे रहने वाले रहेंगे। इसको मजबूत करने के लिए एक सिंपल सा उपाय यही है कि आप सुबह-सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ दें। काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अगर आपका मर्क्यूरी देखा जाए तो मर्क्यूरी माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए ये दर्शाता है आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, आपके विवेक को, और यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर बिजनेस सेंस भी देखा जाता है। ये आपके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पे अच्छी रहेंगी। फैमिली वाइज रहे ना रहे, लेकिन वर्क प्लेस पे बात को किस तरीके से कहना है, सही तरीके के साथ, सही समय पर, वह आप जानते हैं। दूसरा, आपका बिज़नेस सेंस भी अच्छा रहने वाला रहेगा। तो अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एकदम से बिज़नेस की तरफ मत जाइएगा। आप साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको उसमें अच्छा फल मिलने लगे, तब आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। लेकिन बिज़नेस सेंस आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है। चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं, खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अच्छी रहने वाली रहेगी। ये इस चीज़ को दर्शाते हैं। लिटिल फिंगर भी आपकी रिंग फिंगर के सबसे तक पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप काफ़ी अच्छे हैं। आप टाइम की वैल्यू को समझते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुंचने में सक्षम है, पंक्चुअल है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपकी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ आप नहीं जाते। एक बात और बताती है फिंगर, आउटर मार्क्स पर आए हम, तो आउटर मार्क्स आपका नॉर्मल है। ये दर्शा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी खासी रहने वाली रहेगी, साहसी हैं, लड़ना जानते हैं आप। जब आपके सामने परिस्थितियाँ विपरीत होंगी और आप परेशानी में होंगे, तब आप उनसे लड़ेंगे, घबराएँगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, उनसे लड़ेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, इस चीज़ को दर्शा रही है। बाकी देखिए थोड़ा बहुत गुस्से पर भी कंट्रोल रखिएगा। आउटर मार्क्स आपका ज़्यादा ही उभार लिए हुआ है। गुस्सा मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। जितना काम आपका शांति से बन सकता है उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्र पर्वत की स्थिति नॉर्मल है। मन में देखिए, जब चंद्र पर्वत इस प्रकार के होते हैं तो कहीं न कहीं मन में अशांति, विचारों में अशुद्धता आ जाना या फिर मन विचलित रहना, इस प्रकार की समस्या आती ही आती है। तो उसको मजबूत आपको ज़रूर से ज़रूर करना होगा। इसका जो उपाय है काफ़ी साधारण उपाय है।
आप जानते होंगे चंद्रदेव जो हैं वो शिव जी के गण हैं। उनकी अगर आप पूजा करते हैं शिव जी की, तो वहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। आप केवल सुबह-सुबह उठकर उन पर जल ही चढ़ा दीजिएगा, ये भी काफ़ी है, वो तो काफ़ी भोले हैं और काफ़ी जल्दी आपकी बात मान भी जाएँगे। तो आप सुबह-सुबह उठकर उन पर जल चढ़ाइए और उनकी शरण में जाइए। काफ़ी अच्छे प्रभाव आपको यहाँ से मिलने लगेंगे। वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए तो वीनस माउंट आपका नॉर्मल है। कहीं न कहीं आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर, जैसे कि लग्ज़रियस लाइफ़ है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, उन पर आपका ध्यान बहुत जाएगा। दूसरा आड़ी रेखाएँ भी हैं, इस प्रकार से जुपिटर माउंट भी आपका सैटर्न माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन मेजर इश्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं आएँगे। इनर मार्क्स आपका ठीक-ठाक है, शारीरिक ऊर्जा आपकी नॉर्मल रहेगी और स्टैमिना भी आपका ठीक-ठाक रहने वाला रहेगा। लाइफ़लाइन जो है आपकी लाइफ़लाइन काफ़ी सीधी गई है। जीवन के बढ़ते-बढ़ते ग्रोथ भी आपकी बढ़ती रहेगी। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपकी माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन आपकी जुपिटर माउंट से निकली है। काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस ये आपको बना रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट भी रहेगा आपका। ये इस चीज़ को भी दर्शा रही है। झुकती भी जा रही है, तो बुढ़ापे में आते-आते आप धार्मिक भी होंगे। परमात्मा पर विश्वास जो है आपका वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। यहाँ पर मुझे मनी ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है। देखिए जब मनी ट्रायंगल होता है तो दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितने भी खर्चे आ जाएँ, आप मनी को सेव ज़रूर कर पाएँगे। ये इस चीज़ को दर्शाती है, धन संग्रह कर पाएँगे आप। अगर आपकी फेट लाइन पर आए तो फेट लाइन भी काफ़ी सीधी गई है। 40 के बाद मुझे इसमें थोड़ा-सा बदलाव नज़र आया है और पूरी की पूरी शनि पर्वत तक गई है। देखिए दर्शा रही है कि आपने जीवन में कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन बुढ़ापा जो होगा वो आपका अच्छा ही जाने वाला रहेगा। संतान भी आपकी लायक निकलेगी और आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी ओल्ड एज में भी। यह इस चीज़ को दर्शाती है। अब आते हैं आपकी हार्ट लाइन की तरफ। देखिए हार्ट लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी मैं मान रही हूँ। ये शनि पर्वत से निकली है तो आप समझ सकते हैं आपके लिए आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो महत्व आप देते हैं वो आप अपने करियर को, काम को, अपने वर्क को ज़्यादा देते हैं। यह इस चीज़ को दर्शाता है। आपके लिए आपका काम, करियर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली से भी ज़्यादा। आप जो खर्चा करते हैं वो आवश्यकता अनुसार ही करते हैं। फ्रेंड सर्कल जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगा, ज़्यादा फ्रेंडली नेचर आपका नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो बातें आप अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, उन बातों का आप शेयर नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यह इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। बाकी हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है, लाइफ लाइन भी आपकी ठीक-ठाक है, थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ हैं, तो इसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि रेखाएँ काफ़ी कम है। रेखाएँ जितनी कम होती हैं उतना ही अच्छा पान माना जाता है, तो उसी प्रकार का ये पान है। थोड़ी बहुत माउंट की स्थिति गड़बड़ हो गई है तो उसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। सबसे पहले आपको जुपिटर माउंट को ठीक करना होगा। दूसरा मंगल के लिए आपको उपाय ज़रूर से ज़रूर करने होंगे। देखिए मंगल को ठीक करने के लिए एक साधारण सा उपाय ये होता है, मंगल देव हमारी धरती माता के पुत्र हैं, तो सुबह-सुबह उठकर अपने पैर रखने से पहले ज़मीन पे धरती माता को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लीजिए। सबसे साधारण उपाय है और काफ़ी अच्छा भी माना जाता है। बाकी प्रॉपर रेमेडीज़ हम इसके रिगार्डिंग दे ही देंगे। आपके पास में नेगेटिव ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फेट लाइन भी आपकी ठीक-ठाक चली है। जो इश्यूज़ थे वो मंगल से रिलेटेड और जुपिटर से रिलेटेड है, तो इनके लिए आप उपाय कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहें तो चंद पर्वत से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, महादेव की भक्ति कीजिए, वहाँ से भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएँगे। ये उपाय जो होंगे वो आपको डेली ही करने होंगे, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कुछ साल किए उसके बाद छोड़ दिए। डेली मतलब आज से अगर 10 साल भी हो जाएँ और हम आपसे पूछें कि आपने उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना होगा। तो उपाय आप डेली ही कीजिएगा। तो वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड और मून माउंट से रिलेटेड उपाय बताए हैं। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए डाउट्स आपके व्हाट्सएप पर ही क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।